बेटा राजू, तुम कितने दिन तक खाना बनाते रहेगा? शादी क्यों नहीं कर लेता? पिताजी, चाहे मुझे जितना दिन भी खाना बनाना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जो लड़की वाला सबसे ज्यादा दहेज देगा मैं उसी के साथ शादी करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। राजू बेटा, तुमने तो बोला था कि नीतू से शादी करूंगा, क्या हुआ? तुम दोनों में कोई खटपट हुआ है क्या? नीतू तुम्हारा बचपन का दोस्त है। नहीं पिताजी, नीतू बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसके पिता से मिला था, लेकिन उसके पिता ने बताया कि मैं दहेज में कुछ भी नहीं देने वाला। देखो राजू बेटा, इंसान के पास ऊपर वाला का दिया हुआ जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए। क्योंकि बेटा, जब मैंने भी तुम्हारी माँ से शादी किया था तो तुम्हारी माँ बहुत ही गरीब परिवार से थी और तुम्हारे नाना जी ने हमें दहेज में कुछ भी नहीं दिया। आज तुम जो भी देख रहे हो ना, ये सब मैंने अपने दम पर किया हूँ। पिताजी, आप चाहते हैं कि मैं नीतू से शादी कर लूं और जिंदगी भर गधे की तरह काम करता रहूं? मैं नीतू का साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता हूं पिताजी। राजू बेटा, नीतू तुम्हारे बचपन का दोस्त है और मैं भी नीतू का पिता से जवान दे चुका हूँ। फैसला तुम्हें करना है बेटा। मैं बोला ना आपको कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ताकि मैं जिंदगी भर ऐशो और आराम से जिंदगी गुजारूं। ठीक है बेटा, तुम्हारी जो मर्जी तुम वही करो। आखिर शादी करके तुम्हें ही रखना है। गांव में पंचायत है, मैं थोड़ा पंचायत होके आता हूँ। ठीक है ठीक है, थोड़ा जल्दी ही आइएगा क्योंकि खाना बन चुका है। इतना कहकर गोपाल जाने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में पंडित घरजोरे मिल जाता है। अरे राम राम पंडित जी। राम राम, कहिए, सब कुछ कुशल मंगल है ना? क्या बताऊं पंडित जी, जब से राजू की माँ गुजर गई है तब से मैं बहुत मुसीबत में जी रहा हूँ। अरे गोपाल भाई, जरा बताइए तो सही, कौन सी मुसीबत आन पड़ी? पंडित जी, आप तो मेरा बेटा राजू को जानते ही हैं। जी मैं अच्छे तरह से जानता हूँ। आज मैंने राजू को बोला कि शादी कर लो, इतने दिनों तक अपने हाथों से खाना बनाता रहेगा। मालूम है पंडित जी, तो उसने क्या कहा कि मैं जब भी शादी करूंगा तो किसी अमीर परिवार में करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारे रह जाऊंगा। और इसी बात से मैं बहुत चिंता में हूँ पंडित जी। गोपाल जी, आप मेरे रहते हुए चिंता मत कीजिए। आखिर मैं किस दिन काम आऊंगा आपको? राजू का किसी बड़े घराने में शादी होगा और होकर रहेगा। पंडित जी, कैसे होगा? ओ सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कल सुबह सेठ गोला प्रसाद को लेकर आपके घर आता हूँ। आप और राजू घर पर ही रहिएगा। ठीक है पंडित जी, मैं जरूर रहूंगा। मैं अभी चलता हूँ। अगली सुबह सेठ और पंडित जी आता है गोपाल जी के घर पर। सेठ जी, यही लड़का है, इसका नाम राजू है और ये रहे इनका पिताजी गोपाल जी। राम राम सेठ जी, चलिए वहाँ बैठ के बातें करते हैं। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है और हाँ, राजू मुझे पसंद है, ले दे के। अगर आपको राजू पसंद है तो शादी का दिन तय कीजिए। सेठ जी, पहले लेन देन का तय तमन्ना कर लीजिए, नहीं तो शादी के बाद कोई झमेला न रह जाए। गोपाल जी, जितना दहेज मांगेगा मैं उससे ज्यादा ही दूंगा। पंडित जी, आप शादी का दिन तय कीजिए, ले दे के। आने वाले 5 तारीख को बहुत अच्छा मुहूर्त बनता है सेठ जी। ठीक है पंडित जी, फिर तो उसी दिन पर शादी होगा। मैं चलता हूँ, ले दे के। सेठ जी, कुछ नाश्ता पानी तो कर लीजिए। अरे नहीं नहीं गोपाल जी, इसी दूसरे दिन आकर नाश्ता पानी कर लूंगा, ले दे के। इतना कहकर सेठ और पंडित चला जाता है। राजू बेटा, अब तो तुम खुश हो? हाँ पिताजी, मैं बहुत ही खुश हूँ। अगली सुबह राजू कुछ काम से जा रहा था, तभी नीतू मिल जाती है। अरे राजू, तुम बहुत जल्दी में लग रहा है,
क्या बात है? आप कौन बहन जी? मैं आपको पहचाना नहीं। लगता है तुम्हारा आँख का इलाज करवाना पड़ेगा, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में। नीतू, मैं तुम्हें कितना बार बोल चुका हूँ कि मैं कहीं जाता हूँ तो काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटना बंद कर दो। और हाँ सुन लो, मैं तुम जैसे गरीब लड़की के साथ शादी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम जैसे गरीब लड़की से शादी करके मैं जिंदगी भर गधे की तरह काम करना नहीं चाहता। राजू, तुम मुझे बचपन से जानते हो, पर अब शादी से इनकार कर रहे हो क्योंकि मैं गरीब हूँ इसीलिए? अरे रिश्ता उसी से जोड़ा जाता है जो अपनी बराबरी का हो, तुम जैसे गरीब से नहीं, समझे? वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। और हाँ, थोड़ी सी कमजोर हूँ, लेकिन किस्मत का मारी नहीं। तुम शादी नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा शादी सेठ गोला प्रसाद की बेटी चंपा से होने जा रही है अगले 5 तारीख का, समझे? और हाँ, आज के बाद तुम भी भूल जाओ कि मेरी दोस्ती किसी राजू नाम के लड़का से हुआ था, समझे? तुम्हें एक बात मालूम है राजू, जहाँ गलती न हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। मैं चलती हूँ, शादी मुबारक हो राजू। और 5 तारीख को राजू और चंपा की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाता है। चंपा, ओ चंपा, कब उठोगी? सुबह हो गया। अरे देखो, घर का सारा काम पड़ा है। अभी चंपा सोकर उठती है। क्या बोला? मैं समझी नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि घर में सारा काम पड़ा है और तुम सो रही हो। मैं तुम्हारी घर का नौकर नहीं हूँ, तुम जो बोलेगा मैं वही करूँगी। चाय बना के लाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। कुछ देर बाद राजू वहाँ चाय लेके आता है। ये लो चाय और पी लो। सुनो, मेरे लिए पानी भी गर्म करके रख दो, मुझे नहाना है। देखो चंपा, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई नौकर नहीं। इस घर का सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा, समझे? अगर ये सब काम नहीं करना चाहते हो तो क्यों किया मुझसे शादी? तुम जैसे दौलत का सपना देखने वाला लालची इंसान का साथ यही होता है। मैं जा रही हूँ मायके, आज के बाद तुम अपना मुंह मत दिखाना। तभी वो चली जाती है मायके। कुछ दिन बाद राजू का पिता बीमार हो जाता है और उसे देखने वाला भी कोई नहीं रहता। तभी नीतू वहाँ आती है। पिताजी, आप इस हालत में, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बेटी, आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब क्या हो जाए। अचानक सा सीने में दर्द हुआ और तब से बीमार रहने लगा। कितना दवाइयाँ खाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ है बेटी। और इस घर में देखने वाला भी कोई नहीं है बेटी। उस दिन से नीतू वहीं रहने लगती है और समय पर खाना और समय पर दवाइयाँ देने लगती है। और कुछ दिन बाद गोपाल जी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। नीतू बेटी, तुमने मुझे इतना सेवा दिया कि मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नीतू, मैं चाहता था कि राजू और तुम्हारा शादी हो जाए, पर क्या करूं, राजू का एक ही मकसद था कि वो किसी अमीर परिवार में शादी करेगा और उसी का नतीजा आज भोगना पड़ रहा है। तभी राजू वहाँ आता है। नीतू, तुम और यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ निकल जाओ मेरे घर से। चुप कर, कहाँ था इतने दिनों से? मैं यहाँ घर पर बीमार पड़ा था और मुझे सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ औलाद के नाम पर तुम कलंक हो, कलंक। यदि नीतू ना होती तो आज शायद मैं भी ना होता। अरे आवारा की तरह जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि तुम नीतू से शादी कर लो और अपना घर बसाओ, खुश रहेगा जिंदगी भर, समझा? नीतू जैसी सुशील लड़की तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आखिर तुमने अमीर घर में शादी करके नतीजा देख ही लिया है। पिताजी, आप सही कह रहे थे, मैं ही गलत था। आज मुझे एहसास हो गया। नीतू, मुझे माफ कर दो। नीतू, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा, ये वादा रहा मेरा।